अफगानिस्तान में देखा है पहले कि अमेरिका जहाँ जहाँ पर मानव अधिकार के बचाने के लिए वहाँ पर हस्तक्षेप करता है, वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ का पूरा व्यवस्था ढह जाता है, वहाँ लोगों की मौतें होती हैं। कि जो पानी के लिए, खाने के लिए, अपने जीने के लिए इजराइल पर निर्भर है, क्या उसको, इजराइल को खतरा हो सकता है उस देश से? जो नेतन्याहू की सरकार है उस पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे करप्शन के केसेस में और बहुत सारे वॉर क्राइम के केसेस में उनका नाम आता रहा है। हमेशा ऐसे दंगों में, वॉर में मजदूर और महिलाएं और बच्चों का नुकसान होता है, मारे जाते हैं कई संख्या में, जो उनकी संख्या तक नहीं, अखबारों में तक नहीं आती है। हम प्रतिरोध का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध होता है तो उसका कारण क्या है, कारण पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अमीर घराने के जो पूंजीपति हैं वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और आज हम देखते हैं गाजा पट्टी पे वो हाल है, वो उसी का परिणाम है। और उस परिणाम से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या निकल के आएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सब लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ हैं, वो भी फिलिस्तीन का सपोर्ट में नहीं है, मतलब वो भी कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी छात्राएं हैं सभी ने प्रदर्शन किया है कि जितना भी ये युद्ध होता है सब अमेरिका इसका जिम्मेदार है। अमेरिका ही खाली अपने फ़ायदे के लिए एक देश को दूसरे देश से लड़ाता है, जिसमें बहुत सारी जनता का नुकसान होता है। तो आइए देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन है जंतर मंतर पर। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देशों की नेता ही लोग इस तरीके से कराते हैं, लोग कभी नहीं चाहते इस तरीके से लड़ना। हमेशा युद्ध में, हमेशा ऐसे दंगों में, वॉर में मजदूर और महिलाएं और बच्चों का नुकसान होता है, मारे जाते हैं कई संख्या में, जो उनकी संख्या तक नहीं, अखबारों में तक नहीं आती है। तो वो लगातार लड़ रहे हैं, और उनके साथ हम लोग यहाँ पे एम्बेसी के पास इसीलिए आए हैं कि हम उन जनता के साथ है कि वो लड़ इसलिए रहे क्योंकि पहले से ही उनके साथ इस तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से उनके साथ शोषण हो रहा है, वो लगातार इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार उनके साथ कर रही है, कुछ लोग सवाल यहाँ भी उठा रहे हैं कि आप लोग जो आतंकवाद का समर्थन कर रही हैं। देखिए, कोई आतंकवाद का समर्थन नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जो गाजा पट्टी है वो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे लाखों लोग बुरी तरह रह रहे हैं, और ये एक सदी की बात नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वहाँ पे लोग बुरी तरह रह रहे हैं, जहाँ उनको खाना नहीं मिलता है, जहाँ के बच्चे कुपोषित हैं। वहाँ से आप क्या गुंजाइश करते हैं? वहाँ आप क्या सोच सकते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आएगा? जाहिर सी बात है, प्रतिरोध होगा। हम प्रतिरोध का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध होता है तो उसका कारण क्या है, कारण पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? तो वो तो युद्ध की नीति के भी खिलाफ है ना, मतलब उससे लोग जल जाते हैं, मतलब उसका इतना इफेक्ट होता है कि वो युद्ध के लॉज जो है उसका भी वॉयलेशन कर रहा है इजराइल। उसके लिए भी उन्हें, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को उसमें बोलना चाहिए, खासकर मतलब यूएन में भी इसके लिए कुछ वो नहीं हो रहा, मतलब उसको करना चाहिए। और ह्यूमन राइट कमीशन को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि ये खाली एक हिंदू मुसलमान या किसी की एक हक की बात नहीं है। या अगर वो उसके लिए कर सकती है तो टू नेशन थ्योरी करे ना, मतलब 2 नेशन बना देना, इजराइल को अलग और फिलिस्तीन को अलग। फिलिस्तीनी लोग गाज़ा की, मतलब इतनी 22 किलोमीटर की वो स्ट्रिप है, उसमें से भी इजराइल ने, मतलब उसने ये सोचा है कि उसको वहाँ से भी निकाल देंगे। अमेरिका